एक हर्ष ट्रूथ सुनना चाहोगे? ज्यादातर लड़के अपने जेनेटिक्स की वजह से अनअट्रैक्टिव नहीं लगते, बल्कि वो पुअर ग्रूमिंग की वजह से अनअट्रैक्टिव लगते हैं। हाँ, जेनेटिक्स मैटर करते हैं, पर उतना मैटर नहीं करते जितना लोग सोचते हैं। अगर तुम इन 4 चीजों को फिक्स कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगने लगोगे और अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाओगे। बहुत सारे लोग इन 4 चीजों को फिक्स करके अपने लुक्स को इंप्रूव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल तक अपने जेनेटिक्स को ही ब्लेम करते रह जाते हैं और खुद को कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाते हैं और हमेशा रिग्रेट ही करते रहते हैं। हमारे फेस में ये 4 चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारे फेस के 4 पिलर्स हैं जो हमें अट्रैक्टिव दिखाते हैं। और अगर ये 4 चीजें सही हों तो तुम्हारी अपीयरेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बाल बिना शेप के बड़े होते हैं, बाल फ्रिजी हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं, और ऊपर से उनकी हेयर स्टाइल जो कि उनके फेस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही होती है। किसी ने बालों में ऑयल नहीं डाला होता है तो किसी के बालों से ऑयल ही बह रहा होता है। सच बताऊं तो ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, चोमू लग रहे होते हैं। हेयर आपके फेस के फ्रेम की तरह होते हैं। जिस तरह एक रॉन्ग फ्रेम एक अच्छी पेंटिंग को भी एवरेज दिखा सकती है, सेम आपके बाल आपके फेस को एवरेज दिखा सकते हैं। इसीलिए पहले तो ट्रेंडिंग हेयर कट ब्लाइंडली कॉपी मत करो। सबसे पहले अपने फेस शेप को समझो, एनालाइज करो और फिर एक अच्छा सा हेयर कट लो जो तुम्हारे फेस पर परफेक्टली सूट कर रहा हो। और फिर इसके बाद अपने हेयर को अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि कई लोग सिर्फ अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करते ही नोटिसेबली बेटर लगने लगते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत हेल्प करती है। इसे समझने के लिए मैं खुद का ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है और इसे फिक्स भी किया है। मैं पहले डेली धूप में 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता था, वो भी पैदल, क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी। और इसी वजह से 4 सालों में मेरा फेस इतना बिगड़ गया था कि मुझे खुद को देखकर ही शर्म आती थी। मेरे फेस पर बहुत सारी टैनिंग हो गई थी, फुंसियां हो गई थी, और ऊपर से मैं उन फुंसियों को तोड़ लेता था, जिस वजह से मेरे फेस पर बहुत सारे दाग धब्बे भी हो गए। फिर मेरी 12वीं खत्म होने के बाद मैंने खुद को चेंज करने का सोचा, पर अफसोस कि मैं नहीं कर पाया। और ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर 2026 में मैंने खुद को चेंज करने का ठान ही लिया, और फिर मैंने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया और इससे मेरा फेस काफी हद तक बेटर हो गया। और सबसे अच्छी बात कि इसमें तुम्हारा ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें धूप में जितना कम जा सको उतना कम जाना है, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे चेहरे पर धूप तो पड़ती है, साथ में बहुत सारा पॉल्यूशन भी आता है और धूल भी आती है, जिसकी वजह से हमारा फेस और भी ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ, तुम्हें सनलाइट लेने के लिए सुबह सुबह 15 से 20 मिनट्स के लिए धूप में जाना है, बट ज्यादा नहीं जाना है, वरना ये तुम्हारी स्किन को अफेक्ट भी कर सकता है। ये तो बात हुई जो तुम्हें नहीं करना है। अब मेन स्किन केयर की बात करते हैं, जो तुम्हें फॉलो करना ही है, क्योंकि यही तुम्हारे फेस को और स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और इसके लिए तुम्हें 10 तरह के प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसके लिए सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी: क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अगर तुम्हें यह भी अफोर्डेबल नहीं लग रहा है तो सॉरी, पर तुम्हें लुक्स पर नहीं, पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो तो तुम्हें सबसे पहले तो सुबह फेस वॉश करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, और जब भी घर से बाहर निकलो सनस्क्रीन लगाकर ही निकलो। और अगर तुम घर में भी सनस्क्रीन लगा सकते हो तो और भी अच्छा है, अदरवाइज घर में ना भी लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं करता हूं जो तुम्हें घर में ही मिल जाएंगी, वो भी तुम कर सकते हो, क्योंकि इससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तुम्हें डेली अपने फेस पर हल्की हल्की आइसिंग करनी है, और इसके साथ ही तुम्हें बेसन और हल्दी को मिक्स करके अपने फेस पर 5 से 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। और ये हल्दी बेसन वाला मिक्सचर तुम्हें वीक में 2 बार ही करना है। अगर तुमने सिंपल रूटीन को फॉलो किया तो कुछ ही मंथ्स के अंदर तुम्हारा फेस क्लियर हो जाएगा, फेस पर ग्लो आ जाएगा और तुम्हारी स्किन क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुमने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी बियर्ड पूरी तरह से नहीं आती, जिनके फेस के कुछ पार्ट में बियर्ड होती है तो कुछ जगह बिल्कुल भी बियर्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बियर्ड है तो ऑटोमेटिकली अच्छी ही लगेगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर तुम्हारी भी बियर्ड पैची या अनइवन है तो उसे जबरदस्ती ग्रो मत करो। इंस्टेड क्लीन शेव रखो या फिर एक शॉर्ट वेल ट्रिम्ड बियर्ड रखो, क्योंकि ग्रूम्ड फेस मेसी बियर्ड से हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
और एक बात हमेशा याद रखना, बियर्ड का पर्पस तुम्हारे फेस को इनहैंस करना है, उसे हाइड करना नहीं। तुम्हारी स्माइल एक ऐसी चीज है जिसे लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि लोग एक्सपेंसिव क्लोथ्स पे हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, पर बेसिक ओरल हाइजीन को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और शायद तुमने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो जैसे ही पास आकर बात करना शुरू करते हैं, उनके मुंह की बदबू इतनी तेज होती है कि उनसे बात करना तो दूर, उनके साथ खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। और यही छोटी सी चीज लोगों पे तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर सकती है, इसलिए इसे हल्के में मत लो। रोज सुबह अच्छे से ब्रश करो, अपनी टंग क्लीन करो और ऐसी हैबिट्स को कम करो जो टीथ पर स्टेन्स छोड़ती हैं। ये सब सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एक क्लीन स्माइल और फ्रेश ब्रेथ तुम्हें बिना कुछ बोले भी ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।